हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखते होंगे। और ब्यूटी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आपकी तकलीफें होती हैं, जो आप ब्यूटी पार्लर्स में जाकर बहुत सारे पैसे खर्च करके करते हैं, वो आपको बहुत ही कम पैसों में कहीं ना कहीं जरूर उपलब्ध हो रही होंगी। तो अगर आपको बहुत यूनिक कुछ चाहिए और बहुत कुछ, बिकॉज इट्स वेरी न्यू चैनल, तो मैं सब कुछ इतनी जल्दी नहीं बताना चाहती। तो आज मैं, क्योंकि एकदम से सब कुछ बताना इट्स नॉट आई थिंक द राइट, ये मैं समझती हूँ। आपको इस चैनल पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप अपने चेहरे को कैसे गुड लुकिंग, कैसे टाइट, कैसे 50 के एज में आप कैसे 30 के दिख सकते हैं। 20 के दिखना तो मेरे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि मैं 20 का दिखा सकूं 50 के को, लेकिन 50 को 30 कैसे दिख सकता है ये बहुत हद तक पॉसिबल है। और देखिए, क्योंकि लाइफ में उपटन बेसन लगाना एक बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ न्यू चाहिए, अगर आपको कुछ यूनिक चाहिए, उन्हीं चीजों में कुछ डिफरेंट चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट लाने की कोशिश का प्रयास जरूर करूंगी। तो क्योंकि वो मेरी नॉलेज है, मैं 7 साल से ब्यूटिशियन हूँ, एक नेचुरल ब्यूटिशियन, लेकिन मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट या मेरी कोई भी चीज आपको सूट नहीं करेगी, तो उससे बेहतर है कि पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेरा कोई भी ट्रीटमेंट से लेने से पहले। और मेरी एक एडवाइस है कि आप कभी भी कोई भी यूट्यूब से कोई भी चीज लें, कोई भी किसी की एडवाइस माने, उससे पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से या अपने ब्यूटिशियन से, जिसके पास आप हमेशा जाते होंगे, तो उनसे जरूर कांटेक्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा नाम है रिंकल त्यागी और आज मैं शुरू करती हूँ आपके पास आज एक नया और स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में। इट्स वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी नेचुरल, बट मैं आपको एक बात बता देती हूँ, किनको ये सूट शायद नहीं करेगा। जिनके शरीर में कोई ऐसा विटामिन की कमी है, चाहे आप मेरा वीडियो ना देखें, लेकिन मैं आपको जो भी है सच बता देती हूँ पहले, चाहे आप वीडियो बंद भी कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले सच बता देती हूँ। जिनके शरीर में किसी ऐसे विटामिन की कमी है, जो आप एक्सटर्नल कुछ भी लगा ले, वो उतना ज्यादा आपको हेल्दी नहीं बनाएगा। कभी कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इतना लंबा गैप हो जाता है। और एक विटामिन को भी अगर 3 महीने से किसी विटामिन का गैप है, तो वो हम जल्दी कवर कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी सालों साल हम कुछ ऐसे विटामिन से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई किसी खास विटामिन की कमी है, अगर आपका जो बॉडी में जो बैलेंस है, हार्मोन बैलेंस, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब हार्मोन बैलेंस ठीक नहीं होता, तो शरीर पर या तो बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं, कहीं पर भी आपके बाल आ जाएंगे, मतलब आपके नाक के पास, आपकी कान के पास, आपकी कुछ तो लेडीज को मूंछ भी आ जाती हैं और नहीं भी आती हैं। तो हार्मोन से या तो बाल बिल्कुल झड़ जाएंगे या फिर कहीं पे भी आ जाएंगे, और इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि पहले आपकी अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो ये असर नहीं करेगा। तो मैं आपको पहले बता रही हूँ, बाकी 10 में से 7 लोगों को ये असर करेगा। किसी कारण से 1-2 लोगों पे असर नहीं किया, उसके पीछे कारण हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, जो लोग बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, उनके जो रोम चित्र होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। तो अब मैं ये जो चीज आपको बताने वाली हूँ, ये आपके पूरे रोम चित्र को खोल देगा, ठीक है। तो जब रोम चित्र खोलेंगे तो उसमें एयर पास होगी और फिर वो आप चीजें लगाएंगे, तो वो क्या होगा, उस केमिकल से ये रिएक्शन होगा। डरिए मत, केमिकल इट्स वेरी ऑर्गेनिक, जो मैं बताऊंगी वो एकदम ऑर्गेनिक है, लेकिन केमिकल बन जाएगा, एक आयुर्वेदिक केमिकल बनेगा, तो वो आपको हेयर में ग्रोथ देना शुरू करेगा। तो ये उनको सूट करेगा। और तो किसी को तो 1 हफ्ते में असर होगा, और किसी को 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। जब शरीर में वात, पित्त, कफ ज्यादा हो जाता है, जब आपके शरीर में बहुत हीट हो जाती है, जिसे पित्त भी कहते हैं, तो बाल जो होते हैं गर्मी के कारण, क्योंकि आपके शरीर को, पूरी शरीर जब आपका हीट है, तो जाहिर सी बात है आपके बालों पर भी उसका असर पड़ेगा। तो दोस्तों जाइएगा मत, नुस्खे मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन मैं कारण बताना पहले जरूरी समझ रही हूँ, जिससे कि आप
प्रॉपर उसका बेनिफिट लें, तो पूरा सुनिएगा। जल्दी सुन के खत्म कर देंगे कि ये तो बता ही नहीं रही है, तो फिर मैं जड़ से बात कर रही हूँ। जड़ से रूट में आपकी ठीक करने के बाद आपको दवाई बताने वाली हूँ, और ऐसी दवाई जो आपको बाल उगाना है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसको जरा ध्यान पूर्वक और तसल्ली से पूरा समझने की कोशिश कीजिए, भागिए मत वीडियो छोड़ के, नहीं तो आप इस चमत्कार से, इस जादुई चीज से वंचित रह जाएंगे। हाँ, ये जादू है क्योंकि मैं जो बताने वाली हूँ, लेकिन जादू भी तब होगा जब जादू में आप पहले मेरी पूरी बात सुनेंगे और उसे ठीक से फॉलो करेंगे। फॉलो करना ही सब कुछ नहीं है, ठीक से फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाट पित्त कफ ये बैलेंस होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पित्त हो जाएगा, बहुत ज्यादा कफ हो जाएगा, तो बाल जल्दी आपके सफेद भी हो जाते हैं। अब कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी है, 2-3 चीजें तो खास तौर पर। एक तो हमें भूखा नहीं रहना है। भूखा रहने से क्या होता है कि आपके चेहरे की स्किन तो ग्लो खत्म हो ही जाता है, आपके बाल भी बिल्कुल वीक हो जाते हैं, क्योंकि जब आप भूखे या बहुत ज्यादा फास्ट रखते हैं तो उससे आपके बाल भी कमजोर हो जाते हैं। तो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये चीजें पहले करिए साथ के साथ। चीज जितनी ज्यादा हेल्दी होगी, उतना आपके चेहरा और उतना आपके बालों पे असर होगा। आप अगर इंटरनल मजबूत होंगे तो आपका चेहरा, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी भी उतनी मजबूत होगी। खैर, आप मेडिसिन ज्यादा मत खाइए। ट्राई कीजिए कि आप मेडिसिन ज्यादा ना खाएं, टैबलेट ज्यादा ना खाएं। जो जरूरी है वो टैबलेट जरूर खाएं, जरूर खाएं, जरूर खाएं। जो आपको कोई गंभीर, भगवान ना करे कभी भी किसी को हो, लेकिन अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो ही मेडिसिन खाएं। कुछ लोग क्या होता है, सर में दर्द हो गया तो मेडिसिन खा ली, पेट में दर्द हो गया तो मेडिसिन खा ली, भूख नहीं लग रही तो मेडिसिन खा ली, ये है तो मेडिसिन खा ली। तो जितनी मेडिसिन खाएंगे उतना आपका चेहरा और उतना आपका बाल, वो दोनों ही खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेडिसिन एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो खाना बहुत जरूरी है। आई एम अ ब्यूटिशियन, आई एम नॉट अ कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हाँ, मुझे आयुर्वेद का 7-8 साल का तजुर्बा है इस फील्ड का। दैट्स व्हाई आई टेल यू, आई शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। खैर, आई टेल यू कि अब आपको दवाइयां खानी है वो जो आपके डॉक्टर ने कंसल्ट करके आपको खाने देना जरूरी समझा है। बेवजह दवाई खाने से तो सारे ही नुकसान हो जाएंगे आपको। आपकी हेल्थ भी चली जाएगी, चेहरा भी चला जाएगा, बाल भी चला जाएगा, और आप यंग भी नहीं रहेंगे। उसके अलावा आप जितना खुली हवा में रहेंगे, ये आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ट्रीटमेंट क्यों नहीं बता रही, लेकिन पहले आप अपने आप को इन चीजों को करिए, उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताने वाली हूँ। तो देखिए, जो आप एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी खाने में बहुत हेल्दी चीज रखें। अब मैं आपको बोलूं कि काजू बादाम खाइए, तो ये बात जायज नहीं होती, क्योंकि हर इंसान ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकता। करने वाले बहुत करते हैं। तो आपके बजट में जो भी चीज शामिल कर सकते हैं आप इजीली वो चीज जरूर आप शामिल कीजिए जितनी, क्योंकि देखिए ड्राई फ्रूट में बोल दूं और आप ले आए और आपके बजट में नहीं है, तो मैं ये सोचती हूँ तो और डिप्रेशन आ जाएगा कि मैंने 500 रुपए के ड्राई फ्रूट ले लिए। उससे बेस्ट है आपके बजट जो अलाउ करता है उतना अच्छा खाने की कोशिश कीजिए। और अगर बजट नहीं है हेल्दी खाने का, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो आप, मैं ये ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जाओ बस सुनते रहो पहले पूरा, क्योंकि यहाँ से लोग क्या है सोचते हैं इतना लंबा वीडियो बना दिया। देखिए जी, ये नहीं बताऊंगी, वो डायरेक्ट आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो 40% असर करेगा। बाल तो आने ही आने हैं, जहां 20 बाल आने होंगे वहां 2-3 बाल आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है पूरी प्रोसीजर समझ लीजिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप हरी घास पर टहलिए, ये आपकी आंखों को, पार्क में टहलिए, आपकी आंखों को, आपके बालों को, आपकी स्किन को और
अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत बढ़िया चीज है, ये भी आप जरूर कीजिए। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको नुस्खा बता देती हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको नुस्खा बता देती हूँ। नुस्खे के लिए आपको नींबू के 10 या 9-10 बीज लेने हैं, उनको कूट लेना है। अब नींबू को कूटने के बाद, मतलब नींबू के बीजों को कूटने के बाद आप छिलके लीजिए, छिलकों को भी अच्छे से कूट लीजिए और उसमें 5-6 दाने, 6 दाने आप काली मिर्ची डाल दीजिए। काली मिर्ची डालने के बाद इन सबको अच्छा सा आप कूट लीजिए अच्छे से। कूटने के बाद आप इसमें डालिए चने का आटा। ये बेसन ना डालें तो बेहतर होगा, घर पर बनाया हुआ चना, क्योंकि जो चने का आटा हम घर पर बनाते हैं उसमें जो छिलके होते हैं उनमें बहुत पोषक तत्व होते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं इस मिक्सचर के साथ। ठीक है, अब इसको जो आप बेसन का आटा ही बोल दीजिए, वो भी बेसन का आटा ही होता है, चने का आटा सेम है, लेकिन उसे आप घर पे बनाइए। चने के छिलकों के साथ आप उसे पीसिए। पीसने के बाद आप उसमें ये जो मैंने चीजें बताई हैं इनको डालिए। डालने के बाद आप उसमें एक साबुत नींबू निचोड़ दीजिए। अब ये पेस्ट बन गया। अब इसमें और भी कुछ चीजें करनी है, इसलिए ध्यान पूर्वक अभी सुनते रहिए, अभी भागिएगा मत, नहीं तो फिर पूरा असर नहीं हो तो मुझे मत कहना कि अरे तूने तो मेरी गंगी जान को और खराब कर दिया, मेरी गंगी जान खराब हो गई, ये सब मत बोलना, पहले सुन लीजिए। ठीक है, तो फिर क्या है, आपको क्या करना है, इनको अच्छे से घोट कर पीस लेना है। ठीक है, उसमें चने का आटा डाल देना है। तो अब आप ये क्या हो गया, अब इसमें आपको थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। अब रुकिए, पानी कैसा डालना है वो समझिए। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप लीजिएगा ठंडा पानी, लेकिन किस तरीके का लेंगे, आप लीजिएगा मिट्टी के बर्तन का पानी। अगर अवेलेबल है घर में तो मिट्टी का बर्तन, नहीं है तो खरीदिएगा मत दुकान से, नॉर्मल पानी फिर आप यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन है और उसका पानी लेंगे गर्मियों के मौसम में, तो आप उस पानी को अपनी रिक्वायरमेंट, जो जितना आपको पेस्ट में रिक्वायरमेंट जरूरत हो, क्योंकि ये जो है एक मास्क है और ये मास्क सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके सर पर एक भी बाल नहीं है, या फिर उस सर के पार्ट पर आप लगाएं जहां एक भी बाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये उनके लिए है। तो आप पानी डालेंगे कैसा, पानी डालेंगे आप घड़े का। गर्मियों के मौसम में जब आप मिट्टी के बर्तन का पानी, मिट्टी का पानी डालते हैं तो ये सारी चीजें मिलने के बाद एक केमिकल बनता है, तो वो केमिकल आयुर्वेदिक केमिकल बन जाता है। तो उस केमिकल से जब आप अपने बालों में लगाएंगे, क्योंकि मिट्टी क्या होता है, मिट्टी के पानी में बहुत सारे पोषक तत्व आ जाते हैं, विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारी चीजें जो मिट्टी के पानी में हमको मिलती हैं। तो आप इस नुस्खे के साथ मिट्टी के पानी गर्मियों के मौसम में ये यूज कीजिए। लेकिन अगर आप ये सर्दियों के मौसम में यूज कर रहे हैं तो पानी तो आप मिक्स करेंगे, तो आपको पता है गर्म पानी बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप जब ये पेस्ट बनाएंगे तो उसमें सादा पानी ना डालकर सर्दियों में हल्का सा गुनगुना पानी डाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप गुनगुना मतलब गर्म, तो हम हमारे यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं, गुनगुने को, गर्म को गुनगुना। ठीक है, तो आप उसे मिक्स करिएगा। और क्योंकि जब आप गुनगुने पानी में, गुनगुने पानी इज हॉट वाटर, तो आप मतलब हॉट वाटर मतलब गर्म नहीं, बहुत गर्म नहीं, लिटिल वेरी मच कम, बहुत 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 कम गुनगुना, हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं गुनगुना पानी, तो बहुत ही मतलब वेरी 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 मच लाइट, गर्म हो, हल्का सा गर्म, उसको इस चीज में डालकर और पेस्ट बना लीजिए। पानी उतना लीजिएगा जितनी रिक्वायरमेंट हो। पानी जो है, ये पेस्ट पतला नहीं होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ओवर भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी एकदम। तो आप इसे लगाइए बालों में नहीं लगाना, सॉरी, मेरा मतलब है मेरे मुंह से बाय मिस्टेक निकला है, इस चीज को बिल्कुल बालों पर नहीं लगाना है। और ये जहां पर बाल नहीं है वहीं पे ये यूज है, अदरवाइज ये बिल्कुल यूज नहीं करेगा।
क्योंकि ये एक पैक है, आप जब ये बालों में लगाएंगे ये सूख जाएगा ना, तो फिर ये ड्राई हो जाएगा, जो आपके बाल टूट सकते हैं। अगर आपके सर पे ऑलरेडी बाल है उसके लिए तो फिर ऑयल बनेगा इसका, तो वो हम अगली बार बात करेंगे। तो अभी आपको ये पूरे सर पे जहां जहां बाल नहीं है सिर्फ उसी एरिया में लगा लेना है। अगर आपके पास घड़े का पानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ले लीजिएगा। हल्का गुनगुना पानी जो है हमारे यहाँ पे जो है ये यूज करते हैं, ठीक है, गुनगुना पानी हल्का। तो हमारे यहाँ के जैसा करना है तो ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। तो हल्का सा गुनगुना पानी लीजिएगा और लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आप इसको 40 मिनट्स तक अपने सर पे रखिए। रखने के बाद इसे वॉश कर लीजिए। अब वॉश करने के बाद नारियल का तेल लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पैक है। अब इसके बाद रिक्वायरमेंट है कि आप तेल जरूर लगाएं, और तेल जो लगाएंगे आप नारियल का, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए है कि आप घर का बना नारियल का तेल लगाएं। क्योंकि देखिए दुनिया में 80% लोग जो हैं 70% नारियल का तेल लगाते हैं, और कुछ लोगों के नारियल के तेल से बाल बहुत लंबे होते हैं। और आप ऐसे लोग भी जानते होंगे जो नारियल का तेल लगाते हैं पर टकले हैं। तो नारियल का तेल लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एक नहीं है, उसके तरीके अलग हैं, स्कैल्प अलग है, उनका हिसाब अलग है, किसके क्या बाल है, खैर वो हम अगली बार बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, नारियल का तेल घर का बना हो तो बेहतर है, और उस नारियल के तेल में थोड़ा नींबू का रस डालिए और उससे अपने सर पे मसाज करिए, क्योंकि इस पैक के बाद आपको मालिश करनी जरूरी है। तो ये है सिर्फ उनके लिए ये पैक जिनके बाल बिल्कुल सर पे नहीं है, क्योंकि ये एक पैक है, ये ड्राई होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी जिसके बाल हैं, और उसको ये नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप ऑयल लगा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑयल हैं जो आपने पता नहीं, सुना है नहीं सुना। क्या आप जानते हैं फेस की जो ब्लीच होती है उसका भी ऑयल बनता है, उसके केमिकल को और केमिकल निकाल कर, और उससे आप अपने बालों को गंजापन या झड़ना रोक सकते हैं। वो भी हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। और एक ऐसा भी ऑयल आता है जिससे कि जो फिल्म एक्टर होते हैं वो लगाते हैं और उनके सर पे बाल रहते हैं, और वो सारा उनका एक सीक्रेट है। तो चलिए वो भी हम आगे डिसाइड करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो आप जब तक नहीं करेंगे जब तक कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाए, क्योंकि आई एम नॉट अ स्मॉल, आई एम बिग, आई नो दैट, आई नो माई सेल्फ, बट आई टेल यू वन थिंग, आई नो दिस थिंग कि आप लोग सिर्फ उसको सब्सक्राइब करते हैं जो ऑलरेडी 50,000 लाख सब्सक्राइबर हो। बिकॉज मैं न्यू हूँ तो आप लोग तो करने वाले नहीं हैं, तो आप मुझे मेल कीजिएगा और आपको बिल्कुल मैं फ्री में जवाब दूंगी। मेरा ये एक्सपीरियंस 7-8 साल का है और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब ईमेल के थ्रू दूं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। मेरी कोई भी रेमेडी यूज करने से पहले आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज योर बॉडी स्ट्रक्चर, व्हाट इज योर हेयर स्टाइल, व्हाट इज योर मतलब स्कैल्प, मतलब सॉरी मेरा ऐसी बात में इंग्लिश में ऐसे ही करती हूँ, टू समथिंग हिंदी समथिंग इंग्लिश। दिस इज माई एटीट्यूड एंड दिस इज माई स्टाइल। तो सबका अलग अलग स्टाइल है और हमारा स्टाइल तो थोड़ा ऐसा ही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपका गंजा सिर्फ गंजा से नहीं रहेगा, उस पर बगीचा मतलब बाल आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज, वंदे मातरम।